जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए थे। काफ़ी सारे मीडिया न्यूज़ हाउसेस में बुलाकर उनके इंटरव्यूज़ भी लिए गए, जहां पर उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बात बताई और अपने आप को सही बताया। सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा कि भैया, हम जो पर्चा वगैरह बनाते हैं वो सब अपनी जगह पर है, हमको जो भी है पता चल जाता है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की बात करते करते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने काफ़ी सारी बातें बता दी ऐसी। हालांकि देश भर में उनके लिए और उनके खिलाफ दो तरह की बातें हो रही हैं। कई लोग हैं जो कि उनके सपोर्ट में हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो उनके सपोर्ट में नहीं। तो ऐसे में अब एक और मामला निकल कर सामने है, जिसमें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो भाई हैं वो बंदूक लहराते हुए नजर आ गए, और बस इसी को लेकर पूरा का पूरा मामला चरमरा गया है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी इसमें अपना दखल देना पड़ा, और जो पीड़ित परिवार है उनको बुलाकर समझाइश देनी पड़ी। हालांकि हुआ कुछ भी नहीं है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई जो हैं वो जेल जाएंगे? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई की मुश्किलें इस समय बढ़ गई। दलित बारातियों के साथ बदसलूकी के मामले में बागेश्वर सरकार के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले में जांच के बाद शालिग्राम गर्ग की गिरफ्तारी हो सकती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई का कुछ दिन पहले से ही एक वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में वो कट्टा लेकर दलित बारातियों के साथ गाली गलौज कर रहा है। छतरपुर पुलिस ने उस वीडियो के आधार पर केस भी दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बागेश्वर धाम महाराज के भाई के हाथ में पिस्टल और मुंह में सिगरेट थी। कथित तौर पर वो नशे में धुत था। इसी हालत में वो दलित समुदाय की शादी में पहुंचकर उत्पात मचा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की किरकिरी हो रही है। वहीं छतरपुर SP सचिन शर्मा ने मामले की जांच के लिए एक जांच दल का गठन किया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मामले की जांच के बाद FIR भी दर्ज करी जाएगी। वहीं मामले में बमीठा थाना क्षेत्र के थानेदार ने जांच के बाद आरोपी शालिग्राम गर्ग पर SC/ST एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में भले ही 294, 323, 506, 427 और SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया हो, इसके बावजूद पुलिस की FIR सवालों के घेरे में। पुलिस ने अपनी FIR में इस बात का जिक्र किया है कि जिस लड़की सीता अहिरवार की शादी थी, उसके पिता कल्लू ने मामले में FIR लिखवाई। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि शालिग्राम गर्ग उनकी बेटी की शादी में पिस्टल लेकर अपने कुछ साथियों के साथ आया था। पुलिस ने इसमें आर्म्स एक्ट की कोई भी धारा नहीं लगाई। बस यहीं पर जो है ये पूरी की पूरी बात जो है थोड़ी बहुत बिगड़ती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए यहाँ पर जो सवाल उठाया जा रहा है पुलिस के ऊपर कि भाई यहाँ पर आखिर क्या कुछ हो गया है। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ, ये मतलब ऐसा है कि वहाँ पर इस तरह के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। अगर हम मामले की बात करें तो जानकारी के अनुसार 11 तारीख को लवकुश नगर थाना क्षेत्र में अटंकोह गांव से आकाश अहिरवार की बारात गड़ा गांव में आई थी। आकाश की शादी गड़ा की सीता अहिरवार से हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ बाराती खाना खा रहे थे तो कुछ बाराती DJ और राई, मतलब कि जो कि एक लोक नृत्य होता है, उस पर डांस कर रहे थे। तभी हाथ में पिस्टल लिए 4-5 लोगों के साथ एक युवक आता है। अचानक से शादी में मौजूद लोगों से मारपीट और गाली गलौज करता है। इस बीच कई बार वो लोगों के माथे पर पिस्टल भी तान देता है, साथ ही जाति सूचक गालियाँ भी देता है, कुर्सियां तोड़ता है, और सभी लोग इसके बाद डर जाते हैं। वहीं बारात में पहुंचे बाराती हरप्रसाद अहिरवार बताते हैं कि हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, तभी वहां अपने कुछ साथियों के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग आए। मुंह में उनके सिगरेट थी। वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई शादी में DJ और राई बजाने की। इसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। शादी में आए बाराती सुरेश और हरप्रसाद बताते हैं कि शादी में कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही कुछ लोगों ने उसे छोटे महाराज भी कह रहे थे। उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे तो वो मारने लगे। बस इसी के बाद से ये जो है पूरा का पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बारातियों ने बताया कि हंगामे के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कुछ सेवादार पहुंचे, लड़की के पिता, भाई और दूल्हे को वहां से ले गए। इसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। वहीं मारपीट की इस घटना के बाद से परिवार काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो इन्फ्लुएंस है उसी के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी बहुत तो दहशत का माहौल बन चुका है। लेकिन बात वही है, कार्रवाई में आर्म्स एक्ट नहीं जोड़ी गई है, और अगर नहीं जोड़ी गई तो सवाल तो उठता ही है कि जब वीडियो में साफ तौर पर पिस्तौल दिख रही है तो फिर आर्म्स एक्ट कहाँ गई। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।